हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फटीक टू एक्टिव। थकान से एक्टिव होने की जर्नी में यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। यदि आप नए हैं तो मैं इसमें टिप्स फॉर हेल्दी लिविंग, टिप्स फॉर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन टू सपोर्ट योर एक्टिव लाइफस्टाइल के मैं रेसिपीज़ बताती हूँ। और आज के टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल का टॉपिक है आई केयर टिप्स। पूरी दुनिया में आईज आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ द गॉड, सो टेकिंग केयर ऑफ द आईज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम आंखें खोलते हैं मॉर्निंग में और हमें सुंदर पूरी दुनिया दिखती है तो वो भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है हमें। उन लोगों से पूछिए जो देख ही नहीं पाते, उन्हें केवल ब्लैक कलर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, जबकि हमें पूरी दुनिया के डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट लाइट दिखती है। सो हमें इस चीज़ के लिए हमेशा भगवान से शुक्रिया करना चाहिए कि हमें भगवान ने आइज़ दी, और उनकी दी हुई आइज़ का उतना ही ख्याल रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप आइज़ को इग्नोर करेंगे, आप जैसे अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने बॉडी का मसल्स का ख्याल रखते हैं, अपनी एक्सरसाइज करके अपना वेट लॉस करते हैं या वेट गेन करते हैं, उसी तरीके से आइज़ का ख्याल रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आइज़ एक इतनी सेंसिटिव हैं, उसके लिए अच्छा फूड और न्यूट्रिशियस लेना, डाइट लेना इम्पॉर्टेंट है। उसे गैजेट्स से थोड़ा दूर रखना, एक पॉइंट पे उस अपना वर्क करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं तो स्पेक्ट्स के नंबर बढ़ते जाते हैं और आंखें कमज़ोर आपकी एज से पहले ही हो जाती हैं। आजकल कंप्यूटर का या गैजेट्स का ज़माना है और उतनी ज़्यादा बच्चों को आइज़ का कितना ज़्यादा असर होता है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि यदि आपका नंबर ज़्यादा है तो एक्सरसाइज या ज़्यादा वो करने से आपका नंबर उतर जाएगा, क्योंकि ये जो वो गारंटीज़ देते हैं वो सब फालतू की बातें हैं। क्योंकि यदि आप अपने सही एंगल पे पढ़ें और अपने यदि अच्छी डाइट रखें और एक्सरसाइज करें तो उससे नंबर मेंटेन ज़रूर रहेगा। या फिर यदि कम नंबर है तो आपका आइज़ का नंबर कम हो सकता है, लेकिन आइज़ का ख्याल रखना और उसको की एक्सरसाइज और उसको फूड से उसे नरिश करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज फॉर आइज़ आज की। सो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आज आपको बताने वाली हूँ अप एंड डाउन वाली। सो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं ऊपर देखना और नीचे देखना, ऊपर और नीचे, एक ही अपना हेड नहीं हिलाना है और ऊपर और नीचे देखना है। इसी तरह से सेकंड एक्सरसाइज देखिए, साइड में देखना, बिना सिर हिलाए सिर्फ साइड में अपने आई बॉल्स को हिलाना है। थर्ड एक्सरसाइज है साइडवेज यानी ऊपर से नीचे साइड की तरफ, और राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट, साइड में पॉइंट्स में देखना, इस तरीके से। चलिए फोर्थ एक्सरसाइज देखते हैं, वो है रोटेशन में आपने पहले क्लॉकवाइज अपने आइज़ को बॉल को घुमाना है इस तरीके से, फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरीके से। ये एक्सरसाइज दिन में कई बार आपको करनी है, उससे बहुत अच्छा रहेगा आपकी आइज़ के लिए। अब फिफ्थ एक्सरसाइज है फोकस ऑन वन पॉइंट। अब एक उंगली का टिप ले लें या फिर एक पेंसिल ले लें या कोई भी एक चीज़ सामने रख के, या फिर कई लोग कैंडल भी रखते हैं और उसकी तरफ फोकस करें। एक्सरसाइज सिक्स्थ है नोज़ गेजिंग। इसमें हमें अपनी उंगली को पास में लाना है और दूर में लेके जाना है। एक पॉइंट पे देखते हुए उंगली के टिप को पास में लाएंगे और फिर उसी को हम दूर ले जाएंगे, जिससे आई बॉल हमारी पास आएगी और दूर आएगी। सेवेंथ एक्सरसाइज है फोकस ऑन साइडवेज। अब ये एक्सरसाइज में भी हमें उंगली का टिप ही देखना है, लेकिन हमें अपने फेस को हिलाना है, जो अभी तक हम नहीं हिला रहे थे। हमने राइट साइड पे देखा, हमने लेफ़्ट साइड पे सिर किया, लेकिन हमारी आइज़ उसी पॉइंट पे होनी चाहिए। ऐसे ही हम ऊपर से उसी पॉइंट को देखेंगे, अप एंड डाउन। इससे हमारा फेस से फोकस होएगा उसकी तरफ, लेकिन फेस हिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 8, ब्लिंक योर आइज़।
अपनी आँख को पूरा ब्रॉड खोलें और आईज को ब्लिंक करें। ये देखिए फुल, जिससे कि एयर अच्छी तरीके से आँख के अंदर जाए और फिर बंद करें। इससे आँखें रिलैक्स होती हैं। हमारी 9th एक्सरसाइज है कंसंट्रेशन। यदि आप एक पॉइंट पे, उंगली के एक पॉइंट पे या फिर सामने किसी पड़ी हुई चीज़ से, ज़रूरी नहीं है कि उंगली का ही पॉइंट, पर दोनों आईज़ को एक पॉइंट पे फोकस करके कंसंट्रेट करना है जब तक आँखों में पानी ना आ जाए, और फिर हाथों को मल के उसके ऊपर रिलैक्स कराना है। इसमें काफ़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और 5 मिनट लगते हैं। 10th हम देख रहे हैं रिलैक्सिंग आइज़ या एक्यूप्रेशर पॉइंट। सबसे पहले हाथों को अच्छी तरीके से मल लीजिए और पाम से आइज़ को रिलैक्स कीजिए इस तरीके से। ऐसे ही उंगलियों से भी अपनी आइज़ को रखिए। मलना नहीं है, सिर्फ रखना है। अब यहाँ पे ये जो नोज़ के बीच का पॉइंट होता है उस पे हम लोग इस टाइप से उसको प्रेस करेंगे। इससे आपको बड़ा थकान जो आइज़ की होती है वो कम लगेगी। यहाँ ऊपर जो पॉइंट आईब्रो के ऊपर होता है उस पे पॉइंट को दबाएं और नीचे आइज़ के नीचे इस पॉइंट को दबाएं और आइज़ के साइड में इस टाइप से जाके दबाएं। इससे हेडेक भी कम होता है। सो ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एक्सरसाइज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो चलिए अब बात करते हैं उस फूड्स की जो हमारे आइज़ के लिए अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए वाले फ्रूट्स को अपने डाइट में शामिल करने का, जिसमें पपाया, शकरकंदी विटामिन ए का बहुत अच्छा माध्यम होता है, और स्पिनच, इनमें 90% तक विटामिन की पूर्ति होती है। साथ में पनीर लें या नट्स में वॉलनट्स, आलमंड्स लेना बहुत अच्छा रहता है आइज़ के लिए। और पानी ज़्यादा पीना, अपनी आइज़ को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर को दिन में 3 लीटर वाटर तो पीना ही चाहिए। उसे नारियल पानी के फॉर्म में, छाछ के फॉर्म में, आप किसी भी तरीके से जूसेस के उससे पी सकते हैं। कड़ी पत्ते को खाने में जितना ज़्यादा शामिल करें अच्छा है। सो मैं अभी आपको ये लिस्ट ऑफ फूड बता रही हूँ जो कि हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। इनमें हम यदि इसमें से 2 भी आप यदि डेली लें तो आइज़ आपकी अच्छी रहेंगी। सो 2 या 3 को डेली अपने डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए। इसमें है कैरेट, ब्रोकली, वॉलनट, बेरीज, कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल, आलमंड, स्पिनच, पपाया, स्ट्रॉबेरीज, एवोकेडो, ब्रोकली, स्वीट पोटैटोज़ एंड पेपर। ये सारे फ्रूट्स में विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel, and also comment me ki how you like this video. Thanks for watching. Please like and subscribe Fatigue to Active. Thank you.